ओम शांति। आज 22 अक्टूबर 2023 और आज अष्टमी का दिन है। सभी भाई बहनों को अष्टमी की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 16 फरवरी 1996 को सुनाए थे। डायमंड जुबली आरंभ हो गई है और विशेष शिवरात्रि का दिन था, तो आज बाप दादा बच्चों को 3 प्रकार की बधाइयां दे रहे हैं। त्रिमूर्ति शिव बाप पहली बधाई देते हैं शिव जयंती की, दूसरी बधाई देते हैं डायमंड जुबली की और तीसरी वर्तमान समय उमंग उत्साह से सेवा करने की बधाई देते हैं। बाबा बच्चों को नशा चढ़ाते हैं और कहते हैं सारे कल्प में और इस संगम पर आप श्रेष्ठ आत्माएं, परमात्मा की और परमात्मा आप बच्चों की जयंती मनाते हैं। तो कितने पदम 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 गुना भाग्यवान आत्मा हो। और सभी बच्चे अंदर में क्या गीत गाते हैं, वाह मेरा भाग्य। और बाप भी गीत गाते हैं, वाह बच्चों का भाग्य। फिर बाबा कहे आज बाप दादा चारों ओर के सेवाधारी डायमंड्स की माला को देख रहे हैं। फरवरी मास विशेष सारे विश्व के सभी सेवा के निमित्त भाई बहने मधुबन आते हैं और उन्हीं की मीटिंग करते हैं। तो विशेष सेवाधारी बैठे हैं, तो बाबा कहे ऐसे सेवाधारी को देखकर बाबा डायमंड्स को देख रहे हैं। फिर बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देखते हैं। बाबा कहे चाहे भले संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी है, लेकिन सबसे पहली विशेषता तो कोटों में कोई की लिस्ट में तो हो ना। तो बाप को जानना ये कितनी बड़ी विशेषता है। दिल से मेरा बाबा तो कहते हो ना, मेरा कहकर अधिकारी तो बन गए ना। जिसने बाप को परख लिया, पहचान लिया, तो पहचानना यह भी बुद्धि की विशेषता है। तो बाबा अप्रिशिएट करते हैं बच्चों की विशेषता को। फिर बाबा पूछते हैं आपके लिए क्या कहेंगे, रात्रि कहेंगे या अमृत वेला कहेंगे। संगम युग रात्रि है या अमृत वेला है। अमृत वेला सदा वरदान का समय है। तो आपको रोज वरदान मिलता है ना, पूछते बाबा। तो ऐसे वरदानी स्वरूप अपना देखते हो या माया वरदान भुला देती है। फिर बाबा पूछते हैं आती है माया। माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, ऐसे नहीं जाएगी। लेकिन बाबा बहुत अच्छी बात कहते हैं, साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान सकते हो ये माया है। फिर बाबा कहे जैसे कोई पशु होता है, कोई जानवर होता है, उसको घर में आने की आदत डाल दो, फिर तंग होकर भगाओ, लेकिन आदत तो पड़ जाती है ना। एक पशु को भी रोज घर में बुलाते रहो, बिठाओ, तो आदत तो पड़ जाती है ना। इसी तरह बाबा कहे जब बच्चे भी माया को बुलाते हैं, कैसे बुलाते हैं, क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हूं, अभी तो संपूर्ण नहीं बने हैं, आखिर हो जाएंगे। तो ये संकल्प अर्थात माया को बुलाना खाली नहीं, लेकिन उसको चाय पानी पिलाना है। तो जब भी कोई परिस्थिति आती है तो क्यों, क्या, कैसे, कभी कभी तो होता ही है। अभी कौन पास हुए हैं, सबके पास है। ये है माया की खातिरी करना। फिर तंग होकर क्या कहते हैं, बाबा अभी भगाओ,
तो बाबा कहे आप बुलाओ, और बाबा को भगाए। फिर बाबा पूछते माया बार बार क्यों आती है? कारण बाबा ने बताया हर समय हर कर्म करते त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर नहीं करते। हर समय हर कर्म करते त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट नहीं होते। तो क्यों क्या नहीं करना पड़ेगा? त्रिकालदर्शी होने के कारण पहले से ही जान लेंगे कि ये बात तो आनी ही है, होनी है। सब प्रकार से परिस्थिति तो आएगी, आनी ही है। तो इसका साधन है, क्या साधन है? एक तो आदि मध्य अंत तीनों कालों को चेक करके समझकर फिर कुछ भी करो, सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो। बाबा कहे दुनिया में भी कहते हैं कि पहले सोचो फिर करो, नहीं तो जो सोचकर नहीं करते हैं तो पीछे सोचने वाले का वो पश्चाताप का रूप हो जाता है। कैसे? ऐसे नहीं करते, ऐसे करते, तो पीछे सोचना अर्थात पश्चाताप करो, और पहले सोचना ये ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। तो विशेष बाबा प्रेरणा देते हैं कि इस डायमंड जुबली में सारे दिन में एक समय और दूसरा संकल्प, इन दो खजानों पर अटेंशन रखना। हर दिन संकल्प श्रेष्ठ शुभ कितना जमा किया, क्योंकि पूरे कल्प के लिए जमा करने की बैंक अभी खुलती है। बाबा कहे सतयुग में न वो बैंक होंगी न ये बैंक होंगी। बाबा कहे दुनिया में लोग बैंक में क्यों रखते हैं? एक तो सेफ्टी, दूसरा ब्याज मिलता है। इस समय एक का पदम गुना करके देने की बैंक है, लेकिन एक जमा करेंगे तब पदम मिलेगा, ऐसे नहीं। हिसाब है, क्या भी हो, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए, बनना जरूर है। तो पहला पहला त्याग है मैं शब्द। ये मैं शब्द बहुत पुराना, लेकिन बाबा कहे आजकल ये बहुत रॉयल रूप का हो गया है। ये मैं शब्द समाप्त हो, भाषा में भी बाबा बाबा शब्द आ जाए। आप नहीं करते हो, कराता बाबा है। वो बाप है करन करावनहार, आप तो बाबा कहे करनहार हो। तो अगर देही अभिमानी बन मैं आत्मा हूं, इस स्मृति से मैं शब्द यूज करते हैं तो राइट है, लेकिन मैं शब्द बॉडी कॉन्शियस के रूप में अगर यूज करते हैं तो रॉन्ग है। तो सारे दिन में ये मैं शब्द बहुत आता है और आना ही है। तो अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द कहते हो तो मैं कौन? वास्तव में मैं है ही आत्मा। तो ये जो उल्टे भाव से मैं शब्द को यूज करते हो, तभी बाबा कहे रिजल्ट में मेहनत ज्यादा और प्राप्ति कम होती है। कई बच्चे कहते हैं हम तो बहुत सेवा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन प्राप्ति इतना नहीं होती है। बाबा स्मृति दिलाते हैं वरदान सबको एक है, खजाने सभी को एक जैसे हैं, पालना सबको एक जैसी, दिनचर्या मर्यादा सबके लिए एक जैसी। तो जब सब एक है फिर किसको सफलता मिलती, किसको कम मिलती है? क्यों? कारण क्या? या तो बॉडी कॉन्शियस वाला मैपन आ जाता है, या कभी कभी जो साथी है उन्हों की सफलता को देख ईर्ष्या भी आ जाती है। उस ईर्ष्या के कारण जो दिल से सेवा करनी चाहिए वो दिमाग से करते हैं, लेकिन दिल से नहीं। और फल मिलता है किसको? दिल से सेवा करने का। जो दिल से करता है तो दिल से करने वाले के दिल में बाप की याद भी सदा रहती है। इसलिए दिमाग और दिल दोनों का बैलेंस रखो। विशेष बचत का खाता जमा करो। संकल्प
और समय। ये तो अच्छी बात है। कई लोग देखते हैं अपने खाते को, मैंने आज गंवाया नहीं। बाबा कहे ये तो अच्छी बात है, गंवाया नहीं, लेकिन जमा किया, सेवा भी की तो अपने रूहानियत से सेवा में सफलता प्राप्त की। जमा का आधार बाबा बताते हैं श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प जमा होते हैं। तो सारे दिन में जमा का खाता नोट करो। जब जमा का खाता बढ़ता जाएगा तो स्वतः ही डायमंड बन ही जाना। समय को, संकल्प को बचाओ। जितना अभी बचत करेंगे, जमा करेंगे, तो सारा कल्प उसी प्रमाण राज्य भी करेंगे और पूज्य भी बनेंगे। लेकिन एक अटेंशन रखना, अगर मानो आपका आज के दिन जमा का खाता बहुत कम हुआ, तो कम देख करके दिल शिकस्त नहीं होना, और ये समझो कि अभी भी हमको चांस है जमा करने का। अपने में उमंग उत्साह को लाओ, क्योंकि अभी भी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। तो बाबा कहे आप भी दिल शिकस्त नहीं बनना, और ये उमंग उत्साह में आकर के दृढ़ संकल्प करो कि मुझे अपने जमा का खाता बढ़ाना ही है। अच्छा, तो सुनते हैं आज के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज की मुरली का हेडिंग है डायमंड जुबली वर्ष में विशेष अटेंशन देकर समय और संकल्प के खजाने को जमा करो। आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाप बच्चों को 3 बधाइयां दे रहे हैं। बच्चे बाप को बधाई देने आए हैं और बाप रिटर्न में 3 बधाइयां दे रहे हैं। कौन सी? एक शिव जयंती की, दूसरी डायमंड जुबली की, और तीसरी वर्तमान समय उमंग उत्साह से सेवा करने की बधाई। तो 3 बधाइयां चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दे रहे हैं। बाप के पास सबके दिलों के उमंग उत्साह से सेवा के समाचार पहुंचते रहते हैं। यह अलौकिक जयंती सारे कल्प में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सारे कल्प में चाहे देवात्मा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे साधारण आत्माएं हो, लेकिन आत्माएं आत्मा की जयंती मनाते हैं। और इस संगम पर आप श्रेष्ठ आत्माएं किसकी जयंती मनाने आए हो? परमात्मा की। और परमात्मा बाप बच्चों की जयंती मनाते हैं। यही कल्प के एक समय में हम आत्माएं परमात्मा की जयंती मनाते और परमात्मा हम आत्माओं की जयंती मनाते। सत्युग त्रेता में भी परमात्मा आपकी जयंती नहीं मनाएंगे, वह आप परमात्मा की जयंती नहीं मनाएंगे। तो कितने पदम 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 गुना भाग्यवान आत्मा हो। बाबा भी बच्चों का भाग्य देख, कितने पदम 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 गुना भाग्यवान आत्मा हो। ऐसे कभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्वप्न में भी सोचा होगा? नहीं सोचा, लेकिन आज साकार रूप में मना रहे हैं, तो खुशी है ना। चाहे देश वाले, बाबा कहे देखो, चाहे देश वाले, चाहे विदेश वाले, चाहे मधुबन वाले, जो भी इस ग्रुप में बैठे हैं, कितना लक्की है। अंदर क्या गीत गाते हो? वाह मेरा भाग्य है। और बाप भी गीत गाते हैं, वाह बच्चों का भाग्य। विशेष सेवा का ग्रुप बैठा है ना, विशेष मीटिंग्स होती है फरवरी मास में, तो सारे विश्व के सेवा के निमित्त भाई बहने मधुबन में पहुंचते हैं। इसलिए बाबा कहे विशेष सेवा का ग्रुप बैठा है ना, सब तरफ के विशेष है ना, तो विशेष सेवा का विशेष प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाली आत्माएं।
तो बाप भी ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित होते हैं। फिर बाबा पूछते, बच्चे ज्यादा हर्षित होते हैं या बाप होते हैं? दोनों। या बाप ज्यादा होते हैं, आप ज्यादा होते हो? अच्छा, आज बाप दादा चारों ओर के सेवाधारी डायमंड की माला को देख रहे हैं। सेवाधारियों को बाबा किस रूप में देख रहे हैं? डायमंड्स के रूप में देख रहे हैं। तो ऐसे डायमंड की माला देख रहे हैं। आप सभी माला में हो ना? बाप के गले में डायमंड बन चमकने वाले माला के दाने हो या और कोई है? आप ही हो और नहीं। बाबा कहे आप ही हो और कोई नहीं। लोग कहते हैं कि 108 की माला, लेकिन बाप दादा के गले में आप सभी डायमंड्स की कितनी लंबी माला है? 108 तो आप नीचे बैठे हुए हो जाएंगे। ओम शांति भवन में नीचे बैठते थे सामने सामने, तो 108 तो आप नीचे बैठे हुए हो जाएंगे। पीछे वाले भी हो ना? पहले पीछे वाले। बाबा पहले पीछे वालों को देखते, देखो ये भी त्याग का प्रत्यक्ष फल है कि बाप दादा पीछे वालों को ज्यादा मुबारक देते हैं, और उससे ज्यादा किसको? नीचे वालों को। ओम शांति भवन में नहीं बैठ पाए, नीचे मेडिटेशन हॉल में बैठे हैं, उनको ज्यादा मुबारक देते हैं। बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी है, लेकिन ऐसा एक भी बाप का बच्चा नहीं जिसमें कोई विशेषता नहीं हो। सब में विशेषता है। सबसे पहली विशेषता कौन सी? सबसे पहली विशेषता तो फोटो में कोई के लिस्ट में तो है ना। और विशेषता ये है कि बड़े बड़े तपस्वी महान आत्माएं, 16,108 जगत गुरु, चाहे शास्त्रवादी है, चाहे महामंडलेश्वर है, लेकिन बाप को नहीं जाना। और बाप के सभी बच्चों ने बाप को तो जान लिया ना। तो बाप को जानना ये कितनी बड़ी विशेषता है। दिल से मेरा बाबा तो कहते हैं ना, मेरा कहकर अधिकारी तो बन गए ना। तो इसको क्या कहेंगे? जिसने बाप को परख लिया, पहचान लिया, तो पहचानना यह भी बुद्धि की विशेषता है। ये सबसे बड़ी बुद्धि की विशेषता है। कौन सी? परखने की शक्ति है। तो आप सभी के परखने की शक्ति श्रेष्ठ है। अच्छा, आज विशेष मनाने आए हो ना? आज मनाने का दिन है या आज भी सुनने का दिन है? सुनना भी है। मनाने के साथ साथ बाबा के सुनना भी है। अच्छा, तो शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन आपके लिए अभी क्या है? आपके लिए रात्रि नहीं है। क्या है? अमृत वेला है। आप तो रात्रि से निकल गए या थोड़ी थोड़ी रात्रि अभी है? छुट्टी ले गई? रात्रि छुट्टी ले गई। किसी भी प्रकार का अंधकार आता है कि खत्म हो गया। अमृत वेला सदा वरदान का समय है, तो आपको रोज वरदान मिलता है ना। तो आप कहेंगे बाप आता है रात्रि में। आप कहेंगे बाप आता रात्रि में है, लेकिन हमारे लिए अमृत वेला, गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग हो गई। तो ऐसे वरदानी स्वरूप अपना देखते हो? पूछते बाबा। अमृत वेला वरदानी समय होने कारण कितने बाबा के वरदान मिलते, तो ऐसे वरदानी स्वरूप अपना देखते हो। माया वरदान भूला तो नहीं देती है? आती है माया? पूछते बाबा, आती है माया? कभी कभी तो आती है।
माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, ऐसे नहीं जाएगी। लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है दूर से भगाना। आ जावे फिर भगाओ, ये नहीं, ये टाइम अभी समाप्त हुआ। माया आवे और आपको हिलावे, फिर आप भगाओ, टाइम तो गया ना। लेकिन साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान सकते हो कि ये माया है। इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करो। माया आवे, हिलावे, भगाओ, बाबा का इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करो। और माया भी देखती है ना कि चलो आने तो देते हैं ना, तो आदत पड़ जाती है आने की। मिसाल देते हैं बाबा, जैसे कोई पशु को, जानवर को अपने घर में आने की आदत डाल दो, फिर तंग होकर भगाओ, लेकिन आदत तो पड़ जाती है ना। पशु को भी आने की आदत तो पड़ जाती है ना। और बाप ने सुनाया था कि कई बच्चे तो क्या करते हैं, माया को चाय पानी भी पिलाते हैं। चाय पानी कौन सी पिलाते हो, पता है ना? क्या करूं, कैसे करूं, कमजोरी के बोल, ये है माया को चाय पानी पिलाना। क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हूं, अभी तो संपूर्ण नहीं बने हैं, आखिर हो जाएंगे, ये संकल्प चाय पानी है। ये कमजोरी वाले संकल्प चाय पानी है। तो वो देखती है, चाय पानी तो मिलती है ना। किसी को भी अगर चाय पानी पिलाओ तो वो जाएगा कि बैठ जाएगा। तो जब भी कोई परिस्थिति आती है तो क्यों, क्या, कैसे, कभी कभी तो होता ही है। अभी कौन पास हुआ है, सबके पास है। ये है माया की खातरी करना। अभी कौन पास हुआ है, सबके पास माया तो आती ही है। तो बाबा कहे ये है माया की खातरी करना। कुछ नमकीन कुछ मीठा भी खिला देते हो और फिर क्या करते हो, फिर तंग होकर कहते हो अभी बाबा आप ही भगाओ। आने आप देते हो और भगाए बाबा, क्यों? आने क्यों देते हो? माया बार बार क्यों आती है? अब कारण बताते हैं बाबा। माया बार बार क्यों आती है? हर समय हर कर्म करते त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट नहीं होते, इसलिए माया आ जाती है। त्रिकालदर्शी अर्थात पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने वाले। तो क्यों क्या नहीं करना पड़ेगा? जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानते हैं वो क्यों क्या नहीं करते हैं? त्रिकालदर्शी होने के कारण पहले से ही जान लेंगे कि ये बातें तो आनी है, होनी है, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे माया द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा। सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएगी, आनी ही है। लेकिन स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। परिस्थिति बड़ी या स्वस्थिति बड़ी, या कभी स्वस्थिति बड़ी हो जाती, कभी परिस्थिति। तो इसका साधन है, एक तो आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करो। बाबा कहे एक तो आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करके समझ कर फिर कुछ भी करो। सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो। सिर्फ वर्तमान देखते हो तो कभी परिस्थिति ऊंची हो जाती और कभी स्वस्थिति ऊंची हो जाती। दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो फिर करो, नहीं तो जो सोच कर नहीं करते तो पीछे सोचना पश्चाताप का रूप हो जाता है। बहुत गहरी बात यहां बाबा ने बताई। ऐसे नहीं करते
बाद में क्या सोचते हैं, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते तो पीछे सोचना अर्थात पश्चाताप का रूप, और पहले सोचना ये ज्ञानी तू आत्मा का गुण है। पहले सोचना ये ज्ञानी तू आत्मा का गुण है, और पीछे सोचना ये पश्चाताप का रूप है। द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहे हो ना, लेकिन अब संगम पर पश्चाताप करना अर्थात ज्ञानी तू आत्मा नहीं। ऐसा अपने को बनाओ जो अपने आप में भी मन में एक सेकंड भी पश्चाताप नहीं। तो इस डायमंड जुबली में विशेष सारे दिन में एक समय और दूसरा संकल्प। बाबा विशेष प्रेरणा देते हैं, इस डायमंड जुबली में सारे दिन में एक समय और दूसरा संकल्प, इन दो खजानों पर अटेंशन रखना। वैसे खजाने तो बहुत है, लेकिन विशेष इन दो खजानों के ऊपर अटेंशन देना। हर दिन संकल्प श्रेष्ठ शुभ कितना जमा किया है, क्योंकि पूरे कल्प के लिए जमा करने की बैंक अभी खुलती है। सतयुग में ये बैंक जमा की बंद हो जाएगी। ये बैंक ही नहीं होगी, दूसरी बैंक भी नहीं होगी। ये बैंक भी नहीं होगी तो दूसरी दुनिया वाली बैंक भी नहीं होगी। इतना धन आपके पास होगा जो किसी से भी कुछ लेने की आवश्यकता नहीं होगी। उस बैंक से लोग क्या करते हैं, लोन आदि लेते हैं ना, तो बाबा का इतना धन आपके पास होगा जो किसी से भी कुछ लेने की आवश्यकता नहीं होगी। बैंक में क्यों रखते हैं? एक तो सेफ्टी और दूसरा ब्याज मिलता है। कई बहुत होशियार होते हैं जो ब्याज से ही चलते रहते हैं, और इस समय तो अगर ऐसे होशियार है तो अच्छे हैं, जमा करते हैं ना, लेकिन ब्याज किस तरफ लगाते हैं वो देखना है। तो सतयुग में न ये बैंक होगी, न रूहानी खजाने जमा करने की बैंक होगी। दोनों बैंक नहीं होगी। हर समय एक का पदम गुना करके देने की बैंक है। बाबा की बैंक हर समय एक का पदम गुना करके देने की बैंक है, लेकिन एक जमा करेंगे तब पदम मिलेगा ऐसा नहीं, हिसाब है। तो डायमंड जुबली में सच्चे डायमंड बनना ही है, ये तो पक्का है ना। कि कभी संकल्प आता है कि पता नहीं बन सकेंगे या नहीं, पता नहीं तो नहीं आता है। क्या भी हो, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए, बनना जरूर है। पूछते बाबा, बोलो हाँ जी या ना जी? तो सभी ने कहा हाँ जी। देखना, हाँ जी कहना तो बहुत सहज है, हाँ जी बनना इसमें अटेंशन देना पड़ेगा। अच्छा, पहला पहला त्याग कौन सा है? पहला पहला त्याग ये मैं शब्द है। ये मैं शब्द है बहुत पुराना। बाबा कहे ये मैं शब्द है बहुत पुराना, लेकिन आजकल ये बहुत रॉयल रूप का हो गया है। ये मैं शब्द समाप्त हो, भाषा में भी बाबा बाबा शब्द आ जाए। कहने में देखो साधारण बात है, मैं योग्य हूं ना, तो योग्य हूं तो सैल्वेशन या सेवा उसी प्रमाण मिलनी चाहिए। मैं योग्य हूं, मैं करती हूं, तो ये राइट है। बाबा कहे मैं योग्य हूं, मैं करती हूं, तो ये राइट है। करते तो हो ना, फिर क्यों नहीं कहे करती तो हूं? मैं रॉन्ग हूं राइट हूं कहने में तो आएगा ना, मैं करती हूं। आप नहीं करते हो। बाबा क्या कहते, आप नहीं करते हो,
करता बाबा है। वो बाप है करावनहार, लेकिन करनहार तो आप हो ना। तो मैं कहना रॉन्ग क्यों हुआ? वैसे जब मैं शब्द भी प्रयोग करते हो तो वास्तव में मैं शब्द किससे लगता है? आत्मा से या शरीर से? मैं कौन? आत्मा है ना, शरीर तो नहीं है। तो अगर देही अभिमानी बन मैं आत्मा हूं, इस स्मृति से मैं शब्द यूज करते हैं तो राइट है। लेकिन मैं शब्द बॉडी कॉन्शियस के रूप में अगर यूज करते हैं तो रॉन्ग है। सारे दिन में ये मैं शब्द बहुत आता है और आना ही है, अंत तक ये भी आना है। तो अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द कहते हो तो मैं कौन? अपने आप से पूछो, मैं कौन? वास्तव में मैं है ही आत्मा। शरीर तो मेरा कहते हैं। तो मैं शब्द अगर आत्म अभिमानी बनकर कहेंगे तो आत्मा को बाप स्वतः याद है, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बाबा कहे कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हूं ही मैं आत्मा, ये अभ्यास डाल दो। जैसे ये उल्टा अभ्यास पड़ गया है ना, और नेचुरल हो गया है कि जब मैं शब्द बोलते हो तो अपना नाम रूप स्मृति में आ जाता है। मैं कौन हूं, मैं फलानी हूं, ये नेचुरल हो गया है ना, सोचना नहीं पड़ता है। तो यह जो उल्टे भाव से मैं शब्द यूज करते हो, तभी रिजल्ट में मेहनत ज्यादा और प्राप्ति कम होती। कई बच्चे कहते हैं हम तो बहुत सेवा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन प्राप्ति इतनी नहीं होती है। उसका कारण क्या? वरदान सबको एक है। 60 साल वालों को भी एक, तो 1 मास वाले को भी एक है। खजाने सभी को एक जैसे हैं, पालना सबको एक जैसी है, दिनचर्या मर्यादा सबके लिए एक जैसी है। दूसरी दूसरी तो नहीं है ना। ऐसे तो नहीं विदेश की मर्यादाएं और है, इंडिया की और है, ऐसे तो नहीं। थोड़ा थोड़ा फर्क है? नहीं है। तो जब सब एक है, फिर किसको सफलता मिलती है, किसको कम मिलती है? क्यों? कारण बाप मदद कम देता है क्या? किसको ज्यादा देते हो, किसको कम, ऐसे है? नहीं है। फिर क्यों होता है? मतलब क्या हुआ? अपनी गलती है, या तो बॉडी कॉन्शियस वाला मैंपन आ जाता है, या कभी कभी जो साथी है उन्हों की सफलता को देख ईर्ष्या भी आ जाती है। उस ईर्ष्या के कारण जो दिल से सेवा करनी चाहिए वो दिमाग से करते हैं, लेकिन दिल से नहीं। और फल मिलता है दिल से सेवा करने का। फल मिलता है दिल से सेवा करने का। कई बार बच्चे दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों मिला के नहीं करते। दिमाग मिला है, उसको कार्य में लगाना अच्छा है, लेकिन सिर्फ दिमाग नहीं। जो दिल से करते हैं तो दिल से करने वाले के दिल में बाबा की याद भी सदा रहती है। सिर्फ दिमाग से करते हैं तो थोड़ा टाइम दिमाग में याद रहेगी, हाँ बाबा ही कराने वाला है, हाँ बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो ही मैंपन आ जाएगा। इसलिए दिमाग और दिल दोनों का बैलेंस रखो। तो सुनाया डायमंड जुबली में क्या करना है? विशेष बचत का खाता जमा करो। ऐसे नहीं कि सारे दिन मेरे से कोई ऐसी बात नहीं हुई, किसी को दुख नहीं दिया, किसी से कुछ खिटखिट नहीं हुई और गंवाया नहीं। ये तो अच्छी बात है, गंवाया नहीं, लेकिन जमा किया, सेवा भी की तो अपने रूहानियत से सेवा में सफलता प्राप्त की।
व सफलता जमा की। बाबा कहे सेवा भी की तो अपने रूहानियत से सेवा में सफलता प्राप्त की व सफलता जमा की। तो सेवा में समय लगाया, ये तो अच्छी बात की ना, लेकिन सेवा किस विधि से की? कई कहते हम तो सारा दिन इतना सेवा में बिजी रहते हैं जो अपना ही नहीं पता पड़ता। बिजी रहती है तो बहुत अच्छा, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल जमा हुआ कि सिर्फ मेहनत की? सेवा में समय 8 घंटा लगाया, लेकिन 8 ही घंटे सेवा के जमा हुए? समय जमा हुआ कि आधा जमा हुआ? आधा भाग दौड़ में सोचने में गया। श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प जमा होते हैं। जमा क्या होता है? श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प जमा होते हैं। तो सारे दिन में जमा का खाता नोट करो। जब जमा का खाता बढ़ता जाएगा तो स्वतः ही डायमंड बन ही जाना है। अभी भी समय और संकल्प ना अच्छे में ना बुरे में होता है। बाबा कहे अभी भी समय और संकल्प ना अच्छे में ना बुरे में होते हैं। तो बुरे में नहीं हुआ ये तो बच गए, लेकिन अच्छे में जमा हुआ। समझा? समय को, संकल्प को बचाओ। जितना अभी बचत करेंगे, जमा करेंगे, तो सारा कल्प उसी प्रमाण राज्य भी करेंगे और पूज्य भी बनेंगे। चाहे द्वापर से आप साकार रूप में तो गिरती कला में आते हो, लेकिन आपका जमा किया हुआ खाता आपके जड़ चित्रों की पूजा कराता है। तो सब ये नोट करना तो मालूम पड़ जाएगा कि व्यर्थ व साधारण समय कितना होता है, साधारण संकल्प कितने होते हैं। लेकिन एक अटेंशन रखना, बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, लेकिन एक अटेंशन रखना। अगर मानो आपका आज के दिन जमा का खाता बहुत कम हुआ, तो कम देख करके दिल शिकस्त नहीं होना, और ही समझो कि अभी भी हमको चांस है जमा करने का। अपने को उमंग उत्साह में लाओ, अपने आप से रेस करो, दूसरे से नहीं। अपने आप से रेस करो कि आज अगर 8 घंटा जमा हुआ तो कल 10 घंटा हो। आज अगर 8 घंटे जमा हुआ तो कल 10 घंटे हो। दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि अभी फिर भी जमा करने का समय है। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। फाइनल रिजल्ट का टाइम अभी अनाउंस नहीं हुआ है। जैसे लौकिक में पेपर की डेट फाइनल हो जाती है, तो अच्छे पुरुषार्थी क्या करते हैं? दिल शिकस्त होते हैं या पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं? तो आप भी दिल शिकस्त नहीं बनना, और ही उमंग उत्साह में आकर दृढ़ संकल्प करो कि मुझे अपने जमा का खाता बढ़ाना है। समझा? अच्छा, चारों ओर के जयंती की मुबारक देने वाले बच्चों को, सदा बाप के साथ साथ रहने वाले कंबाइंड रूपधारी बच्चों को, सदा उमंग उत्साह के द्वारा स्वयं को और औरों को आगे बढ़ाने वाले बच्चों को, चारों ओर के सेवा में आगे बढ़ने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को बाप दादा की पदम 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 गुना मुबारक हो। याद प्यार के साथ बाप भी बच्चों की मुबारक याद प्यार स्वीकार कर रहे हैं। देख रहे हैं कि सभी तरफ मुबारक मुबारक के दिल के गीत बज रहे हैं। तो ऐसे मुबारक लेने और मुबारक देने के दोनों के संगम की विशेष याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी
माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, हर बात में कल्याण समझकर अचल अडोल महावीर बनने वाले त्रिकालदर्शी भव। हर बात में कल्याण समझकर अचल अडोल महावीर बनने वाले त्रिकालदर्शी भव। कोई भी बात एक काल की दृष्टि से नहीं देखो, त्रिकालदर्शी होकर देखो। क्यों क्या के बजाय सदा यही संकल्प रहे कि जो हो रहा है उसमें कल्याण है। जो बाबा कहे वह करते चलो, फिर बाबा जाने बाबा का काम जाने। जैसे बाबा चलाए वैसे चलो तो उसमें कल्याण भरा हुआ है। इस निश्चय से कभी डगमग नहीं होंगे। संकल्प और स्वप्न में भी व्यर्थ संकल्प न आए, तब कहेंगे अचल अडोल महावीर। आज का स्लोगन है, तपस्वी वह है जो श्रीमत के इशारे प्रमाण सेकंड में न्यारा और प्यारा बन जाए। तपस्वी वह है जो श्रीमत के इशारे प्रमाण सेकंड में न्यारा और प्यारा बन जाए। ओम शांति।